नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे। हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती हिंदी व्याकरण को लेकर हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर देख रहे थे और आज अगला टॉपिक 11 नंबर का टॉपिक है, वो रहेगा वन वर्ड, एक शब्द। एक वाक्यांश दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसको एक शब्द के रूप में बदलिएगा। 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में इस टॉपिक से आने वाले हैं, तो इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से देख लें। लगभग 65 से 70 क्वेश्चन है इस वीडियो में, जो पिछले 5 से 7 सालों के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है वो आपके लिए रहेंगे। चतुर्थ श्रेणी में आए हुए भी क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एक बार जो भी साथी जुड़ रहे जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर आगे बढ़िएगा इन क्वेश्चनों के साथ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए असंगत शब्द का प्रयोग हुआ है? देखो, सबको एक साथ देखने वाला होता है समदर्शी, उपकार को मानने वाला कर्तज्ञ नहीं होता, कृतज्ञ होता है। जो पहले हो चुका हो, भूतपूर्व है, अच्छे आचरण वाला सदाचारी उसको कहा जाता है। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे कहते हैं देशद्रोही। उसे क्या कहा जाता है? देशद्रोही कहा जाता है। किस विकल्प में वाक्यांश और उसके लिए प्रयुक्त सार्थक शब्द असंगत है, वो आपको यहां पर क्या करना है? बताना है दोस्तों। तो बताइएगा जल्दी से। पहला है, जो बहुत कठिनाई से मिलता हो, दुर्लभ, आदि से अंत तक, आद्योपांत, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो, अजात शत्रु, लौटकर आया हुआ, अभ्यागत नहीं होगा। गलत दिया हुआ है, ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सही सुमेलित विकल्प कौन सा नहीं है? जो भूमि उपजाऊ हो, उर्वरा, इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक, श्लोक से संबंधित ऐतिहासिक, थोड़ा होगा इतिहास के बारे में होता है ऐतिहासिक, तो जिसका संबंध उपन्यास से हो, औपन्यासिक। क्वेश्चन नंबर 5, आशुतोष शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या होगा? एक बार सभी साथियों से फिर निवेदन रहेगा कि जो भी साथी हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं वो लाइक करके बता दीजिएगा। जो शीघ्र प्रसन्न होने वाला होता है उसे आशुतोष कहा जाता है। शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष। अकस्मात या एकाएक घटित होने के लिए उपयुक्त एक शब्द, अकस्मात या एकाएक घटित हो तो उसे कहा जाता है आकस्मिक। क्या कहते हैं? आकस्मिक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे कहते हैं अद्वितीय। उसे क्या कहा जाता है? अद्वितीय कहा जाता है। अपने हित के लिए किया गया कार्य, अपने हित के लिए किया गया कार्य कि भाई तू स्वार्थी है। स्वार्थी मतलब स्वार्थ या स्वार्थी, जो अपने हित, अपने लिए काम करता है, किसी दूसरे के लिए काम नहीं करता है। जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे कहते हैं क्षितिज। उसे क्या कहा जाता है? क्षितिज कहा जाता है। जिसका आचरण अच्छा हो, जिसका आचरण अच्छा हो उसे कहते हैं सदाचारी। उसे क्या कहा जाता है? सदाचारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, जानने का इच्छुक, उसे कहते हैं जिज्ञासु। क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहा जाता है। कही हुई बात को फिर फिर कहना, कही हुई बात को फिर बार बार कहना उसे कहते हैं शिष्ट पेषण। शिष्ट पेषण दोस्तों। नेक्स्ट है, मुक्ति पाने का इच्छुक, जो मुक्ति पाने का इच्छुक होता है उसे मुमुक्षु कहते हैं। मुमुक्षु, मुक्ति पाने का इच्छुक। क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसको वश में करना कठिन हो, जिसको वश में करना कठिन हो उसको कहते हैं दुर्व्यसन। दुर्व्यसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दीर्घसूत्री शब्द किस वाक्यांश के लिए सार्थक होगा? बहुत परिश्रम करने वाला, बहुत सोच विचार करने वाला, हर एक काम में जरूरत से ज्यादा देर लगाने वाला, दीर्घसूत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? जो आप स्वयं से उत्पन्न हुआ सहजात नहीं होगा भाई। जिसकी विवेक बुद्धि स्थिर हो, स्थित प्रज्ञ, समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे, प्रत्युपनमति, जो रोका हुआ ना हो, अनिरुद्ध। अगला क्वेश्चन, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? जिसका काम सिद्ध हो चुका हो, कृतार्थ, किए हुए उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ, जो इस लोक से अलग हो, अलौकिक, जो कम बोलता हो, मितभाषी होगा, मिष्टभाषी नहीं होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है, अपने कुल का श्रेष्ठ
या प्रतिष्ठित व्यक्ति, अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसे कहा जाता है कुल केतु। उसे क्या कहा जाता है? कुल केतु कहा जाता है। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? पराया दोष ढूंढने वाला, तथ्य अन्वेषी नहीं होगा भाई। जो अधर्म करने से डरे, धर्म भीरु, आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए कही जाने वाली झूठी सच्ची बात, ठुकुर, सुहाती, जिसने अनेक विद्वानों से अनेक विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया हो, बहुश्रुत, उसे क्या कहा जाता है? बहुश्रुत कहा जाता है। जिसका कोई संतान ना हो। बताओ जल्दी से। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन। अब देखो भाई, एप्लीकेशन पर क्या मिल रहा है? लाइव बैच मिल रहा है। क्या मिल रहा है? लाइव बैच। कितने में? मात्र 399। रिकॉर्डेड बैच सर जी ये कितने में? मात्र 199। टेस्ट सीरीज कितने में? 149 में। एमसीक्यूज यानी क्वेश्चन बैंक, पर्सन बैंक मात्र 149 में। शेड्यूल टेस्ट जिसमें कुल 35 टेस्ट रहेंगे, टॉपिक प्लस मेजर, मात्र 149 में। और ये पांचों बैच अगर आप एक साथ चाहते हो तो आपको मिलेगा कॉम्बो बैच। सर जी ये कितने में? ये मिलेगा मात्र 599। ये सब कुछ कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, वहां से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। जिसकी कोई संतान ना हो, निसंतान। क्या कहा जाता है उसे? निसंतान कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? निसंतान। नेक्स्ट है, ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो। छूने मात्र से, जैसे संक्रामक आया था कुछ दिन पहले, कोविड। अगला क्वेश्चन, सब लोगों से संबंध रखने वाला सार्वजनिक। क्या होगा? सार्वजनिक। नेक्स्ट है, जो ज्ञानेंद्रियों की पहुंच के बाहर हो, जो ज्ञानेंद्रियों की जो पहुंच है उससे बाहर हो, उसे कहते हैं अतीन्द्रिय। ज्ञानेंद्रियों की पहुंच से बाहर अति इंद्रिय कहलाता है। क्या कहलाता है? अति इंद्रिय कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सही नहीं है? जो अपने सीमित क्षेत्र या ज्ञान से बाहर न जाता हो, कूप मंडूक, कुएं का मेंढक, कुएं में रहेगा। जिसकी सारी इच्छाएं तृप्त हो गई हो, पूर्ण काम। जो विश्वास करने के योग्य हो, विश्वस्त। जो कम खर्च करता हो, अपव्यय नहीं मितव्ययी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 है, वह जो किए हुए उपकार को न माने, उसे कहते हैं कृत्यगण। उसे क्या कहते हैं? कृत्यगण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में दिए गए वाक्यांश के लिए गलत शब्द प्रयुक्त हुआ है? देखो, माता पिता का संतति के प्रति प्रेम, वात्सल्य। अनायास प्रसन्न होने वाला, आशुतोष। अतिथियों की सेवा करने वाला, अभ्यागत नहीं होगा भाई। समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे, प्रत्युपनमति। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है, वह भूमि जिसमें लवणता के कारण कुछ भी नहीं उगता हो, उसे उत्सर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उत्सर। लवणता के कारण कुछ भी नहीं उग रहा हो तो। जिसका वर्णन नहीं हो सकता, उसे अवर्ण्य कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? अवर्ण्य। नेक्स्ट है, पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि कहलाती है उपतयिका। क्या कहलाती है? उपतयिका कहलाती है। अगला है, जो किए गए उपकारों को मानता है, उसे कहते हैं कृतज्ञ। उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगोचर शब्द के लिए उचित वाक्यांश। अगोचर कहते हैं, पहला, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो उसे अगोचर कहते हैं। जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो उसे अगोचर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? अगोचर कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कुल का नाश करने वाला होता है कुलंगार। अगला देखिएगा, जिसको बहुत थोड़ा ज्ञान हो उसको कहते हैं अल्पज्ञ, कम ज्ञान वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक भाव छिपाना। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा मानसिक भाव छिपाना। इसके लिए होगा अहुहिता। मानसिक भाव छिपाने वाला अहुहिता कहलाता है। मानसिक भाव छिपाने वाला क्या कहलाता है? अहुहिता कहलाता है। घूमने फिरने वाला साधु कहलाता है योगी, तपस्वी, श्रमण, परिवारजक। क्या कहलाता है? परिवारजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला
दूसरियों की जो कमियां ढूंढता है उसे कहते हैं छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी दोस्तों। नेक्स्ट है दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा, दक्षिण और पश्चिम, ये दक्षिण ये पश्चिम और इसके बीच की इस दिशा को कहा जाता है नैऋत्य। इसे क्या कहते हैं? नैऋत्य कहा जाता है। ये उत्तर, ये पूर्व। अब बात कर लेते हैं, ये कहलाती है आग्नेय। ये क्या कहलाती है? आग्नेय। ये कहलाती है ईशान। ये क्या कहलाती है? ईशान। ये क्या कहलाती है? वायव्य। ये क्या कहलाती है? वायव्य दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, युद्ध की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? युयुत्सु। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु, युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु। जो कुछ न जानता हो, जो कुछ भी ना जाने उसे अज्ञ, जो थोड़ा बहुत जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं, जो कुछ भी ना जाने उसे अज्ञ कहा जाता है। किसी बात के मर्म को जानने वाला, कोई बात है उसकी मर्म, अगर मर्म को जान रहा है तो उसे मर्मज्ञ कहेंगे, मर्मज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथारी। मिथारी कम भोजन करने वाला, कम भोजन करने वाला, कम खाने वाला, कम भोजन करने वाला मिथारी। जिसके बराबर दूसरा ना हो, जिसके बराबर दूसरा ना हो अद्वितीय, जिसके बराबर दूसरा ना हो अद्वितीय। नेक्स्ट है त्रिकालदर्शी किसे कहते हैं? जो तीनों कालों के बारे में जानता है, त्रिकालदर्शी उसी को कहते हैं जो तीनों कालों के बारे में जानता है। फिर एक बार कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करो, लेकिन साथ में लाइक भी करते जाओ भाई। 10 सेकंड का समय इस वीडियो को लाइक करने के लिए, तो सभी एक बार मिलकर लाइक करो भाई। जो भी साथी जुड़े हुए हैं, स्पीड के साथ क्वेश्चन, मिनट के 4 क्वेश्चन, 4.5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तक करवाए जा रहे हैं, तो जल्दी से लाइक भी आपका बनना चाहिए भाई। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 44, रेखांकित वाक्यांश के लिए आंखों के सामने, रेखांकित आंखों के सामने, और इसको कहते हैं प्रत्यक्ष। इसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष दोस्तों। नेक्स्ट है जो शत्रु को मार डालता है, जो शत्रुओं को मार डालता है उसे शत्रुघ्न कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शत्रुघ्न कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंदा रहने की इच्छा, जिंदा रहने की इच्छा कहलाती है जिजीविषा। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा। नेक्स्ट है जो अपनी बात से टले नहीं, जो अपनी बात से टले नहीं, जो अपनी बात पर अटल रहे उसे कहते हैं अटल। जो बात पर रहे उसे कहते हैं अटल। नेक्स्ट है किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, जैसे मेरी वस्तु आपके पास रखी हुई है तो उसे कहेंगे धरोहर। उसे क्या कहेंगे? धरोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश, कोई टूटी फूटी इमारत है या कोई बस्ती, उसका थोड़ा बहुत अंश बचा हुआ है, भग्न, खंडित, खंडिताकार, भग्नावेश, उसे क्या कहेंगे? भग्नावेश। नेक्स्ट है बुरे भाव से की गई संधि। भाई संधि भी अलग अलग भाव से होती है, अच्छे भाव से भी होती है, बुरे भाव से भी होती है। अगर संधि हम बुरे भाव से कर रहे हैं तो उस संधि को क्या कहा जाएगा? उसे क्या कहा जाएगा भाई? उसे कहा जाएगा दुर्बी संधि, दुर्बी संधि। नेक्स्ट है उपतयिका, पर्वत के नीचे की भूमि, तलहटी की जो भूमि होती है ना पर्वत के, वो भूमि। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक जो इतिहास हमें पता है, जहां तक का इतिहास हम पढ़ते हैं उससे पहले का इतिहास, तो ज्ञात इतिहास से पूर्व का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। नेक्स्ट है जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो, इंद्रियों को वश में कर लिया हो, जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो, जितेंद्रिय। नेक्स्ट है जिसे जाना ना जा सके, जिसको हम जान नहीं सकते, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अज्ञ, जिसे जाना ना जा सके अज्ञ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ऊपर की ओर जाने वाला, ऊपर की ओर जाने वाला उदर्वगामी, ऊपर की ओर जाने वाला उदर्वगामी। नेक्स्ट है जिसका काम या प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो, जिसका काम या प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो, जिसका काम या प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो, कृतघ्न प्रत्युपनमति उरीण कृत कार्य, उसे क्या कहेंगे? कृत कार्य। नेक्स्ट है उत्तर व पूर्व के मध्य की दिशा, पहले ही बता दी मैंने, क्या कहेंगे? ईशान। उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा ईशान, उत्तर पूर्व। और दक्षिण और पूर्व की पूछ ले तो
आग्ने। क्या कहेंगे? आग्ने। शुद्ध वाक्यांश बोधक शब्द नहीं है। जो जीता ना जा सके अज्ञ थोड़ा होगा। आकाश में उड़ने वाला खग, गोद लिया हुआ दत्तक, जो गिरा हुआ हो पतित। नेक्स्ट है, वह साहित्य जिसमें गद्दे व पद्य दोनों हो। वह साहित्य जिसमें गद्दे और पद्य दोनों हो उसे चप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? चप कहते हैं। नेक्स्ट है, वह विद्यार्थी जो आचार्य के पास ही निवास करता हो। वह विद्यार्थी जो आचार्य यानी गुरु के पास ही निवास करता हो, अंतेवासी। उसे क्या कहते हैं? अंतेवासी। नेक्स्ट है, यज्ञ में आहुति देने वाला। यज्ञ के अंदर आहुति देने वाले को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? होता। नेक्स्ट है, इतिहास से पूर्व का समय आ गया, प्रागैतिहासिक। इतिहास मतलब ज्ञात इतिहास है, उससे पूर्व का समय प्रागैतिहासिक। नेक्स्ट है, अंतरिम कालीन के लिए उचित शब्द है अंतरिम कालीन। अंतरिम कालीन को कहते हैं स्थानापन्न। क्या कहते हैं? स्थानापन्न। नेक्स्ट है, जो हिसाब किताब की जांच करता हो, अंकेषण। हिसाब किताब की जांच करने वाला अंकेषण। नेक्स्ट है, दूसरे के काम में दखल देना। दूसरे के काम में दखल देना, हस्तक्षेप। कि भाई तुम्हारा काम में हस्तक्षेप क्यों करे, क्यों दखल दे रही हो, हस्तक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला होता है कौन? भाई तटस्थ। किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला तटस्थ। नेक्स्ट है, जिनको थोड़ा ज्ञान हो। जिसको थोड़ा ज्ञान हो, अल्पज्ञ। रिपीट हुआ यह, अल्पज्ञ। नेक्स्ट है, भोजन करने के बाद बचा हुआ अन्न। भोजन करने के बाद जो बचा हुआ अन्न है उसे कहते हैं उच्छिष्ट। याद रखना, भोजन करने के बाद बचा हुआ अन्न उच्छिष्ट। जिसकी भूमि में कुछ भी पैदा ना होता हो, जिसकी भूमि में कुछ भी पैदा ना होता हो, उत्सर। क्या कहते हैं? उत्सर। दोस्तों, तो ये थे आपके 70 क्वेश्चन और ये है इंस्टाग्राम। कोई भी क्वेश्चन में इनमें से डाउट है तो यहां पर जाकर मैसेज करके बताना है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन पर अलग अलग बैच हाईकोर्ट के उपलब्ध है। ज्वाइन नहीं किया तो टाइम रहते ज्वाइन कर लो। पछताने से बाद कुछ नहीं होगा। समय निकल गया तो उसके बाद आप चाहे कुछ भी करो, उसका निचोड़ कभी नहीं निकलता है। दोस्तों, तो ये थे 70 क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आशा रखिएगा कि जो भी प्लेलिस्ट में अब तक वीडियो आए हैं, 10 वीडियो पहले से उपलब्ध है प्लेलिस्ट के अंदर, उनको भी एक बार आप जरूर देख लें। दोस्तों, बाकी कंप्लीट भाई यहां पे 70 है तो आपको ऐप में जाओगे, वहां पे देखोगे 100-200 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज।